नमस्कार, ये वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। तिजारा विधायक संदीप यादव जी के विकास का जायजा लेते हुए रिपोर्ट कार्ड में आज हम पहुंचे हैं। शंकरपुर ये गांव है, सरकनपुर भी कहा जाता है, रिकॉर्ड के तौर पे सरकनपुर है, शंकरपुर भी कहा जाता है और ये इसरोदा से थोड़ी सी दूरी पर ही है, तिजारा से लगता हुआ गाँव है। बात करेंगे यहाँ विकास के कितने आयाम बनाए गए और लगातार जिस तरीके से हम विकास का चर्चा सुनते हैं, कितने विकास ये शंकरपुर में हुए हैं, आसपास की कनेक्टिविटी कैसी हुई, शिक्षा के क्षेत्र में कितने आयाम नए गढ़े गए और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्योंकि जब आप रिमोट एरियाज में जाते हैं तो स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के बड़े सवालात उठते हैं। गांव में मौजूद हैं, गांव के तमाम जो मौजूद व्यक्ति हैं वो मौजूद हैं। नंबरदार साहब, एक बड़ी पोस्ट होती है गांव में और बड़ी सम्माननीय पोस्ट होती है और यहाँ जो नंबरदार साहब है वो भी मौजूद हैं और भी गांव के कुछ युवा मौजूद हैं और गांव के वो लोग हैं जो अपना लगभग जीवन का सफ़र बहुत अधिकतर तय कर चुके हैं। बात करेंगे उनके अनुभव के हिसाब से। सर, सबसे पहले आपसे बात करेंगे, क्या नाम है सर आपका? नाम किशोरीलाल। किशोरीलाल जी, आप शंकरपुर के ही रहने वाले? बिल्कुल यहीं का रहना। क्या आप काम करते हैं? मैं तो अब घर ठाली जमींदारों कर रहा हूँ। आप अगर गांव में रहते हैं और जमींदारा करते हैं, लगभग गांव में जो आदमी सबसे ज़्यादा अधिक जो टाइम है वो व्यतीत करता हो, उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता गांव में कितने काम हुए होंगे। मैं आपके अनुभव के हिसाब से बात करूं, गांव का कोई भी मुझे एक ऐतिहासिक 1 या 2 काम ऐसे बता दीजिए आप, जो ऐतिहासिक हुए हों, जिसकी ज़रूरत बहुत लंबे टाइम से हो और आज आप उसका फ़ायदा उठा पा रहे हो। सीवर लाइन पाइप दब गई सारे। एक शमशान घाट में 3 तरफ वो क्या नाम बाउंड्री बन गई। काम तो घना ही है, ये तो मोटा मोटा दिए। अगर मैं बात करूं जो शमशान घाट की जो आप बात कर रहे हैं, उसमें जो ये काम था जो कितने दिनों से अधूरा था? ये हुआ ही नहीं था अधूरा। क्या हुआ नहीं था कभी भी? पहली बार हुआ है? पहली बार ही हुआ है। वो रिपोर्ट चल रही तो पीछे भी हुआ नहीं, हुआ तो अभी है। जब लंबे समय से अपने काम की कोई उम्मीद करते हैं वो हो जाता है तो कैसा लगता है? बढ़िया लगता है, हमारा भी दिल भरा रहता है, जनता भी खुश रहती है। तो जब आपके काम जो बहुत दिनों से जो एक जिसकी उम्मीद बनी रही हो और वो हो जाता है तो अच्छा लगता है, जैसे बाबू जी ने कहा। बाबा है साथ में। बाबा, क्या नाम है आपका? मामचंद नंबरदार। नंबरदार साहब अपने आप में एक बहुत बड़ी पोस्ट है, सम्माननीय पोस्ट है, जैसे मैंने पहले कहा। नंबरदार साहब, आपसे मैं बात करूं तो आपने एक जीवन का बहुत लंबा अरसा तय कर लिया है। आपके अनुसार मैं जानना चाहूँ, 80 साल की उम्र, आपने इस क्षेत्र को, इस अपने एरिया को, गांव को बहुत कुछ बदलते देखा होगा। मैं आपके अनुभव के हिसाब से बात करूं, विकास कार्यों का जो एक जिक्र हो रहा है, कितने आप संतुष्ट हैं, कितने काम हुए होंगे? बहुत खुश हाँ, बहुत संतुष्ट। संदीप ने हमारे तो छुट्टी को काम करे, कोई रिकॉर्ड तोड़ काम करे, जो कदे हमने देखे ना वो काम हुए हमारे। मुझे ऐसे आप 2 काम बताइए जो आपने बहुत बड़ी उम्मीद लगाई हो और कभी लंबे टाइम से वो लंबित पड़े हों और आज हुए हों। स्वास्थ्य केंद्र बना दियो, भोजास सरकनपुर ते मुंडाना के भोजास के लिए सड़क जमे 2 आदमी मर चुके हैं, वो काम आज हुए। बहुत साल लगे मैं। अच्छा, 2 आदमी क्यों मरे? वो झगड़ा विसाद रास्ता के ऊपर। अच्छा, क्या विवाद था वो आपस में निकल ना दे रहा था रास्ता कमाए कि वो कहीं इधर के जा और वो कहीं इधर के जा। वो रास्तों आज संदीप ने रोड पास करवा दियो, काम चालू हो। मतलब आपस में तनाव था रास्ते हाँ, में? बहुत तगड़ा तनाव था। आज वो रास्ता बिल्कुल सही सलामत चल रहे हो, काम हो रहे। तो भाई बंदी प्यार प्रेम आपस में स्थापित हुआ? हाँ, प्यार, बिल्कुल प्यार थे हुआ। बिल्कुल, ये बड़ी चीज होती है जहां पर जनहानि तक हो चुकी हो, रास्तों को लेकर, विकास कार्यों को लेकर, सुविधाओं को लेकर, आज वहां पर वो काम भी हो रहा है और आपस में भाई बंदी का जो प्यार, जो भाईचारा होता है वो भी वहां पर कायम हुआ है। ये एक बहुत बड़ी, एक आपस में कहें कि बड़े कद के जो विकास पुरुष या नेता की एक जो है पहचान होती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां जनहानि हो चुकी हो, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता, और जहां जनहानि तक की वारदात हो चुकी हो, बात हो चुकी हो, वहां पे बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। और कहीं अगर उस समस्या का समाधान हो गया हो तो ये भी अपने आप में एक बड़ा काम और बड़ी मेहनत का काम होता है। वो जिस तरीके से भी हुआ हो वो विधायक जी जानते हैं। साथ में एक बुजुर्ग और, बाबा क्या नाम है आपका? अमर सिंह। अमर सिंह जी, कितनी उम्र आपकी हो गई होगी? 65 के करीब। क्या आप काम करते हैं? अभी ठाल ही रहा है साहब, गाँव में घर। अच्छा, इससे पहले आप क्या करते थे?
इससे पहले आर्मी में था। आर्मी में थे, तो देश देखा है इन्होंने, देश की सेवा की है, और देश की सेवा में इन्होंने नए नए जो विकास के कार्य होते हैं उनको उतार चढ़ाव अपने क्षेत्र के बाहर भी देखा होगा। तो कभी ऐसी कल्पना की थी क्या, अगर जो आपने सुविधाएं बाहर देखी हो, गांव में देखी हो, कि आपके गांव में भी हो जाए तो हमारे गांव में 4 चांद और लग सकते हैं? देखो, हमारे यहाँ पर शिक्षा के तौर पर तो स्कूल बंद हो गया था पिछली योजना में। इस योजना में उस स्कूल को चालू शायद हो जाएगा कुछ दिनों में, सामान आ चुका है। और दूसरी, अगर शिक्षा का 12 तक यदि स्कूल मुंडाना में बन जाए, जगह भी है बहुत अच्छी है, सब गांव का सेंटर भी पड़ जाएगा, ठीक है ना। अगर वो हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में मैं बात करूं तो एक सबसे बड़ा, आज अगर गरीब आदमी की मैं बात करूं तो सबसे पहले सरकारी स्कूल की तरफ भागता है, क्योंकि वहाँ पर जो शिक्षा मिलती है वो मुफ्त मिलती है। तो कहीं ना कहीं जब हमारे पास अगर किसी तरह का कोई समय ऐसा आ जाए, हमारे पास पैसा ना हो, तो हम सबसे पहले सरकारी स्कूल की तरफ भागते हैं। कितनी बड़ी संतुष्टि, आपका स्कूल दोबारा सुचारू हो रहा है। बहुत बड़ी है। बच्चे एक तो तैयार होकर के जल्दी स्कूल में पहुंच जाए, खर्चा ना। प्राइवेट स्कूलों में तो बस का भी चार्ज लगता, यहाँ सब कुछ खर्चा बचेगा, गांव में बच्चे पढ़ेंगे यहाँ। बड़ी बात यह है कि जब शिक्षा के क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं कि एक दौर था कि गांव में स्कूल भी पूरी तरह से बंद हो चुका था, आज वो दोबारा से शुरू हो रहा है, तो ये भी एक विकास की बड़ी निशानी है। स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में मैं बात करूं कि बहुत बड़ी बड़ी बात की जाती है और बहुत बड़े चर्चा का विषय रहता है। टेलीविज़न डिबेट में आपने देखा होगा और चुनावी सभाओं में देखा होगा, बड़े बड़े व्हाट्सएप या बयानवीर बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वास्तव में अगर बात है विकास की तो वो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। बाबा ने कहा कि स्कूल बंद हो चुका था और आज वो दोबारा सुचारू हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर कहा जा सकता है, जिससे हमारे आने वाले टाइम में हमारे नौनिहाल अपने घर के सामने शिक्षा ले सकेंगे और उस शिक्षा को ग्रहण करने के बाद में देश का नाम विश्व में रोशन कर सकते हैं। क्योंकि आज ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो भी पीछे नहीं हैं। आपने सुना होगा, चंद्रयान का उदाहरण हमारे सामने है। और भी साथ में बुजुर्ग है। बाबा क्या नाम है आपका? लाल सिंह। लाल सिंह जी, क्या आप काम करते हैं? हाँ, मैं जमींदार करूँ साहब। अच्छा, जमींदारी की बात करें तो जमींदारा आज कितने बड़े चैलेंज का काम हो गया। बढ़िया काम हुए, खूब घणो ही बड़ो काम हुए। हाँ, सब जमींदारे में बिजली का बिल कितना था पहले? पहले बहुत घणो था, अब तो कुछ भी ना है, जीरो। अब जीरो आ रहा है। अब जीरो आ तो रहा है। पहले आप लगभग कितना बिल पे करते थे? कम से कम भी कहीं के 15 से आवे था, कहीं के 2000 आवे था, कहीं के 16 से आवे था, कहीं के 8 से आवे था। कितने महीनों से आपका जीरो बिल आ रहा है? अब तो ऐसा होएगा कोई 12 महीने, 6 महीना। 6 महीने। हाँ, 4। चलिए, 4-6 महीने में आपको जो भी 1500 के हिसाब से हम हिसाब लगा लें तो 1500 के हिसाब से आपने जो पैसा बचाया है वो कहाँ काम आया? ये जमींदार में ही काम आगा हमारा। अच्छा, हाँ, तो उसमें लगता है आपको कहीं ना कहीं कि आपने जो जमींदारे का काम, उसमें आप खाद बीज ला सकते हैं, खाद बीज ला सकते हैं, खाद बीज लाया। है ना? हाँ तो ये एक अपने आप में अलग मदद है, हाँ, अलग मदद मिली खूब। है ना? हाँ, तो बढ़िया। कैसे देखते हैं? और विकास कार्य की मैं आपके गांव की बात करूं तो गांव में कितने काम हुए जो विधायक जी ने कराए? विधायक ने खूब बढ़िया काम करे, सारे हमारे तो गली भी पक्की कर दी सब। पहले कच्ची के माए नुई डोले था, अगर या तोड़े तो अब खूब बढ़िया काम करे हमारे तो विधायक ने। गड़ियारा सब एन कर दिया था। अब ये सीवर लाइन लेकड़ी है, फिर फूट गई। तो घर में बच्चे कितने हैं? बच्चा 2। अगर किसी बच्चे का रिश्ता लेकर के कोई बाहर से रिश्तेदार आ जाए और पक्की गलियों से जब निकल कर आते हैं तो कैसा लगता है? बहुत सोहना भाज करे रिश्ता, हाँ, है ना? हो अगर गांव में विकास ना हो तो शायद रिश्ते भी नहीं होते। आजकल चर्चा ना। है ये, हाँ, बिल्कुल साहब, है ना? चर्चा ही हुई है। अब तो गांव में रेत उड़ तो कौन करे। तो बिल्कुल अब पक्का होएगा, भाज के आवे आदमी। बिल्कुल। तो ये बात है, अक्सर जब असुविधाओं की बात होती है तो कई बार आपने गाँव में ये सुना होगा कि जब इस तरह की असुविधाएं हैं तो बच्चों के रिश्ते तक नहीं होते। ये कहीं ना कहीं संस्कृति और आपसी भाईचारे को भी कहीं ना कहीं उस पर भी कुठारा आघात करते हैं। जहाँ विकास नहीं हो, डेवलपमेंट नहीं हो, तो बच्चों का जो दाम्पत्य जीवन है उसमें भी बड़ी परेशानी आती है। और भी मौजूद है साथी। क्या नाम है सर आपका? नाम बताएं। जोगेंद्र सिंह यादव, एक्स प्रोफेसर। क्या बात है साहब, आप एक्स प्रोफेसर होकर भी आप बिल्कुल जमींदारी में ऐसे मशगूल हैं, पहचानना ही मुश्किल है।
रिटायर होने के बाद जमींदारा हमारा मुख्य है और जमींदारी कर रहे हैं हम। तो सर मुझे एक बात बताइए, आप प्रोफेसर रिटायर हैं, सेवानिवृत्त आप हैं, विकास को कैसे देखते हैं? जिस विकास का चर्चा होता है आपसे ज़्यादा कोई अच्छा नहीं समझ सकता, क्योंकि आप समाज की मुख्य धारा में रहे हैं और अभी भी हैं। उस समय आप पढ़े लिखे तबके की मुख्य धारा में थे, आज आप किसान जमींदारी की मुख्य धारा में हैं, और दोनों को देखूं तो आप बहुत मुख्य पायदान पर हैं। आपके गाँव में जो हुआ हो उससे कितने आप संतुष्ट हैं? देखिए, विकास के क्षेत्र में काफ़ी हमारा देश आज़ाद हुआ तब से और अब संदीप यादव ने काफ़ी विकास कराया है। अपने शंकरपुर से इसरोदा जो रोड है हमारा वो टूट गया था, वो हो गया। इसके अलावा शंकरपुर से भोजावास ये जो रोड है ये हो गया। इसके अलावा वाटर सप्लाई पूरे गांव में, चाहे कोई ढाणी में बस रहा है तो भी मतलब वो नहीं है। इसके अलावा इंग्लिश हमारा जो प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल था गांव में, जो कांग्रेस सरकार के अंदर वो बंद हो गया था। अब उसके बाद पुनः हिंदी मीडियम था, अब ये महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल प्राइमरी खुलने जा रहा है, जिसमें किताबें और सामान सारा आ चुका है। इस शिक्षा, इसके अलावा चिकित्सा क्षेत्र के अंदर यहाँ ANM लगभग 6 महीना हो गया, 6-7 महीना, और ये चालू हो गया सेंटर हमारे यहाँ। इसके अलावा चारों तरफ से आने जाने की सुविधा होगी। पानी गांव में हर घर में पानी पहुंच रहा है। रास्ता है वो गांव में लगभग पूरा मतलब कंप्लीट, कहीं CC रोड और कहीं ये टाइल बिछ चुकी है। तो इससे बढ़िया और क्या काम होगा गांव में, हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। बिल्कुल प्रोफेसर साहब ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा ये वो मुख्य 2 बिंदु हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, होती रहनी चाहिए, और गाँव में इस तरह के आयाम स्थापित करते रहने चाहिए। यही विकास पुरुष की पहचान होती है। संतुष्टि की बात करें तो संतुष्टि तो शायद भगवान राम के ज़माने में भी लोगों को नहीं हुई, कहीं ना कहीं कमियां रह जाती है, और सुधार का जो एक बिंदु है वो बना भी रहना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होते रहना चाहिए। परिवर्तन की बात करें तो जिस तरीके से विकास कार्यों को लेकर के बात की जा रही है, तो अब की बार कहीं इंटरलॉकिंग सड़क बनी हो तो उसकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए परिवर्तन भी किया जाना चाहिए। साथ में कोई बात नहीं, आपसे बात कर सकते हैं, आप भी गांव के हो, ग्रामीण हो, अपनी भाषा में बात रख सकते हो। क्या नाम है आपका? बाल किशन जी, क्या आप काम करते हैं? जमींदारा करते हैं। जमींदारे की बात करें तो जमींदारा कितना आज परेशानी का कारण हो गया है, कि परेशानी कितनी जमींदारे में आती है? परेशानी अब तो कुछ नहीं है, पहले तो बहुत परेशानी थी। क्या बात है, अब क्यों नहीं है? अभी तो बिजली का बिल माफ हो गया, वैसे बहुत काफ़ी फायदा हो गया। कुल मिला के बात करें तो आज जमींदारी का काम परेशानी का कारण नहीं है। नहीं है। इससे ज़्यादा अच्छे दिन की बात क्या हो सकती है, कि नारा किसी और ने दिया कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन तो शायद किसी और सरकार में आए हैं। इससे ज़्यादा अच्छे दिन की बात क्या की जा सकती है? एक युवा साथी हमारे साथ मौजूद है। ये एक ऐसा माहौल है जहाँ पर बुजुर्ग से लेकर युवा और एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा भी है, जिसको अभी जीवन का सफ़र आगे तय करना है, जिसके काम यहाँ के स्कूल और यहाँ की व्यवस्था आगे आएगी। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम मनीष है। मनीष जी, आपकी कितनी उम्र हो गई होगी? मेरी 27। 27। अभी आप क्या करते हैं? मैं सेना में हूँ। सेना में हो, क्या बात है। शिक्षा जो आपने ग्रहण की वो गांव में की या बाहर की? मैंने गांव में की थी। तो जैसे स्कूल की बात की जा रही है, बाहर का भी शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, जब हम हायर सेकेंडरी वगैरह में जब जाते हैं तो गांव से बाहर पढ़ने जाते हैं तो कितनी परेशानी होती है? देखो, गांव से दूर अगर सड़क की कनेक्टिविटी नहीं हो तो व्हीकल की प्रॉब्लम रहेगी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो पहले हम जाते थे तो इधर से सड़क नहीं थी, हम पैदल जाते थे। अभी इधर से साइकिल वगैरह लेके जा सकते हैं, या अगर तिजारा जाना है तो बस की सुविधा अच्छी है। पहले रोड अच्छे नहीं थे, अभी सड़क बहुत अच्छी हो चुकी है। और एक गाँव के विकास के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है मेरे हिसाब से। एक तो स्वास्थ्य सेवाएँ, एक शिक्षा, और एक कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। और आज के टाइम पे ये मेरे इस क्षेत्र में ये तीनों भी बहुत अच्छी है। मैं कम से कम 8-10 स्टेट में घूम चुका हूँ अभी तक। 8 साल मेरी सर्विस हो चुकी है, तो मैंने बाकी सब जगह की कानून व्यवस्था देखी है। बाकी इधर बहुत ज़्यादा सुधार है, और संदीप जी ने बहुत अच्छा काम किया है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। भाई साहब ने कहा कि वो 7 से 8 स्टेटों में घूम चुके हैं, और अपने घर को जब देखते हैं तो संतुष्टि महसूस होती है। सभी जो अभी तक चर्चा हुई उनको लेकर सरपंच साहब मौजूद हैं। सरपंच साहब एक ग्रामीण परिवेश की एजेंसी होते हैं, और जितने भी काम होते हैं लगभग इन्हीं के कंधों पर
वजन रखते हुए वो शहर से होते हुए गांव में आते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है। सरपंच साहब 1 मिनट खड़े आप हो जाइए और शॉर्ट एंड स्वीट जितने भी विकास के कार्य हुए हैं, चाहे जैसे भी हुए हों, किसी के भी कोटे से हुए हों, कह सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ विकास चाहिए, वो किसी के माध्यम से हो, कहीं से आए, कोई भी जो जनप्रतिनिधि वो लेकर के आए, CSR से आए या अदर किसी बोर्ड से आए। कितने कार्य आपके यहाँ हुए हैं और कितने आप संतुष्ट हैं? मेरे पंचायत में लगभग जितने काम शायद मैंने उम्मीद भी नहीं थी, मैं खुद भी उम्मीद नहीं लगा पा रहा था। जो कोविड पूरे देश में ऐसी हालात थी कि हम जो 2020 में सरपंच के चुनाव, उसके बाद 2 साल परिस्थिति पूरे देश पे रही और आम जनता पे रही। लेकिन उसके बाद देखते हुए जो 70 साल में काम नहीं हो पाए, मेरी पंचायत छोड़ो पूरे विधानसभा में नहीं हो पाए जो 70 साल में कभी काम नहीं, जो आज हो, और मुझे आगे उम्मीद भी नहीं है कि कोई ऐसा MLA आए और वो काम करा दे। रही मेरे ग्राम पंचायत मुंडाना के बाद शिक्षा के क्षेत्र में, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। जहाँ शिक्षा है तो वहाँ सब कुछ है। शिक्षा के क्षेत्र में मेरे पंचायत में 2 स्कूल कॉम्युनिटी 12 तक, एक स्कूल महात्मा गांधी भोजावास में, और मेरी ग्राम पंचायत शंकरपुर जहाँ अपन बैठे हैं, स्कूल बंद हो गया था बीजेपी का कार्यकाल में, और वो अब MLA साहब के सहयोग से और ग्रामीण वासियों के सहयोग से वो लेटर जारी करके खुल गया और धीरे धीरे उनमें सामान मिलने, अगले 70 उसमें स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसी मेरी पहली पंचायत जिसमें 3 स्कूल भी 12 तक है, पूरे विधानसभा में पहली पंचायत है। 2 स्कूल हमने कराए, मुंडाना 12 तक कराया, माजरा पीपली। शिक्षा क्षेत्र में पढ़ने, मेडिकल में आप आओ तो पशु चिकित्सा हमने मुंडाना हेडक्वार्टर पे कराया। उस स्वास्थ्य केंद्र शंकरपुर में, जो कि ANM बैठी हुई 6-7 महीने से, और स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग लिए 41 लाख रुपए सैंक्शन हो गए, वो टेंडर होना बाकी है। तीसरा भोजास में कराया हमने स्वास्थ्य केंद्र। कोऑपरेट सोसाइटी हमने मुंडाना में कराई। उसके बाद अपन आ जाते हैं, सबसे बड़ा काम जो हुआ है मेरे क्षेत्र में, मुंडाना का शमशान घाट। 70 साल से काफ़ी बार विवाद भी रहा है गाँव में आपस में, उस रास्ते पे नदी से होकर गुजर के जाना पड़ता था जब ऐसी अनहोनी हो जाती थी। आज हमने वो ग्रेवल बना के पूरा रास्ता कंप्लीट करके आज लोग आराम से वहाँ पहुँच रहे हैं। रही वहाँ शमशान घाट की 4 दीवारी का भी बहुत बड़ा मामला, जो 70 साल में कभी नहीं बनी, वो माननीय MLA के साहब के सहयोग से हमने 4 दीवारी टीन सेट कंप्लीट करा दी। उसके बाद सबसे बड़ी जो हमारी पूरी ग्राम पंचायत में खेल की सुविधा नहीं थी, उसके लिए माननीय मैं बालकनाथ जी को धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने कुछ अपने बजट से राज्यसभा सांसद से 14 लाख रुपए की राशि खेल मैदान की 4 दीवारी के लिए दी। उसके बाद MLA साहब ने स्कूल के मरम्मत के लिए 10 लाख रुपए, जो कि मरम्मत कराई है, कमरों की रंग पेंट कराया है। दूसरी बात अपना जाए, जब गाँव के विकास पे आते हैं तो हमने लगभग 5 गाँव में सीवरेज का काम पूरा कर दिया है। कोई 1-2 गली रह गई हो तो मैं कह नहीं सकता, लगभग हर गाँव में सीवर लाइन कंप्लीट है। उसके बाद अपन आते हैं PWD के काम में। तो सबसे बड़ा काम जो मेरी उम्र है 26 साल से, मैं जब से सत संभाली 10-15 साल से, तो मेरा गांव से हिंगवाड़ा की तरफ मैंने जब देखा ग्रेवल ही देखा था। और उसके बाद MLA साहब ने एक हमारी छोटी सी रिकमेंड पे आज वो कंप्लीट रास्ता है। लोगों को आज हमें जब 12 किलोमीटर पड़ता था तिजारा मेरे गाँव से, आज हमें 7 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। दूसरा काम हमारा किया है MLA साहब ने, जो मेरा जलालपुर से और अपना जोड़िया को टच करता है, इसकी सैंक्शन आ चुकी है 4 करोड़ 44 लाख रुपए की। ये काम भी टेंडर हो जाएगा, इसका ये काम भी स्टार्ट हो। तीसरा काम डामरीकरण का, जो कि काफ़ी बड़ा विवाद था, कुछ जनहानियाँ भी हुई, जो शंकरपुर से भोजास इस रास्ते में, उस पे MLA साहब ने सैंक्शन करके आज सुचारू रूप से काम स्टार्ट है, वो काम भी चल रहा है। शांतिपूर्वक भाईचारे का प्रतीक देना चाहता हूँ मैं पूरी पंचायत में, अच्छा मैसेज भी है। तीसरा जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन में हम प्रत्येक गाँव में घर घर जल पहुँचाने का काम किया है और हर घर में नल पहुंचा है। तीसरा काम माजरा पीपली में कब्रिस्तान का काम 4 दीवारी हमने कंप्लीट किया, शिविर लाइन हमने कंप्लीट किया। तो तत्काल में ही कल ही MLA साहब ने, हमारे माननीय टीकाराम जूली ने, उन्होंने अपनी लेटर हेड पर लिख के उनसे 20 लाख रुपए दिए। 10 लाख रुपये उप स्वास्थ्य SC का ये अपना सामुदायिक भवन के लिए शंकरपुर में, और 10 लाख रुपए इंटरलॉकिंग माजरा पीपली में। उससे मेवात से भी मेरे को 9 लाख रुपए MLA साहब ने मेवात बोर्ड अभी सैंक्शन होकर आए हैं। तीसरा काम हमारा जो शंकरपुर से इसरोदा डामरीकरण उधर से टूटा पड़ा, इसके मरम्मत के लिए भी MLA साहब ने सैंक्शन करा दिया है। तीसरा माजरा से हिंगवाड़ा जो रास्ता टूटा हुआ है, उसकी मरम्मत के लिए भी MLA साहब ने सैंक्शन करा दी। तीसरा काम हिंगवाड़ा माजरा पीपली से इसरोदा के लिए ग्रेवल रास्ता सैंक्शन करा दिया अपने MLA लेट से। बिल्कुल। सरपंच साहब, मैं आपकी ग्राम पंचायत को सर्व साधन संपन्न कहूँ तो शायद कोई गलत नहीं होना चाहिए। कोई नहीं सर, मेरे यहाँ पशु चिकित्सा भी होगी और उसको कर्मोन्नत करने के लिए मेरे सामने लेटर भी लिख रखा है। और रही बात हमारे PHC भी मेरे गांव में ऑलरेडी है, उनका उद्घाटन कोरोना काल में MLA साहब ने सुचारू रूप से करा भी दिया था। सबसे बड़ा काम तो ऐसे काम यही था हमारा। तो ये सरपंच साहब ने शॉर्ट में जो अपने जो भी विकास कार्य हैं वो बताए हैं। रिमोट एरियाज़ में, ग्रामीण परिवेश में
आपको बेहतर कनेक्टिविटी मिलती हो, आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने जो भी सुविधाएं हो घर के सामने मिलती हो, और शिक्षा के क्षेत्र में घर के सामने वही आयाम मिलते हो जिनकी हम कल्पना किया करते हैं, तो मेरे हिसाब से कहीं विकास की कमी शायद ही कहीं रह जाती होगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गुंजाइश बनी रहती है, तो वो आगे के लिए फिर से देखा जाएगा। लेकिन इस समय हम बात कर रहे हैं तो ग्रामीण जो समस्त लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो पूरी तरह से संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। बाकी जनता सब जानती है, जनता जनार्दन है, जनता पूरी समझदार है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आपके समक्ष है। जो लोगों ने बताया हमने वो आपको पेश किया। आप लगातार विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड में आप बने रहिए A1 इंडिया के साथ।